नवरात्रि के व्रत प्रारंभ हो गए हैं और कौन सा अच्छा खाना इन व्रतों में खाना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो कम हुई और साथ में ग्लाइसेमिक लोड और टोटल कैलोरी इनटेक भी कम हो। तो आइए उन पर बात करते हैं। तो सुपर सीड्स की श्रेणी में सुपर सीड्स पहला है राजगिरा एमरंथ, जिसे चौलाई भी कहते हैं। हाई फाइबर कंटेंट होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। दूसरा सामक चावल, सावा चावल, हालांकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो थोड़ा सा मीडियम होता है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा काफ़ी होती है और फाइबर भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। और अगर स्मॉल थोड़ी सी मात्रा में खाए जाएं तो ग्लाइसेमिक लोड भी निश्चित रूप से कम होगा। और तीसरी सबसे ज़्यादा जो खाई जाने वाली चीज़ है वो है कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ इसको डीप फ्राई करके खाया जाता है। डीप फ्राई करते समय, पूरी बनाते समय यह घी को बहुत ज़्यादा सोख एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा घी एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से एक कुट्टू के आटे की पूड़ी 200 कैलोरी से ऊपर की हो सकती है। तो इसका अगर कैलोरिक इंटेक कम करना है तो घी की मात्रा को कम करना होगा। और घी की मात्रा कम करने का उपाय ये है कि कुट्टू के आटे की हम या तो रोटी बनाएं या पराठा बनाएं या डोसा बनाएं, या कुट्टू को स्टीम करके या बेक करके इस्तेमाल करें। हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखने की है कि जब कुट्टू के आटे की हम पूड़ी बनाते हैं तो उसमें मैश करके आलू भी डालते हैं, इससे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बढ़ जाता है और लोड भी बढ़ जाता है। अब कुछ और खाने की बात करें कि खाने का ग्लाइसेमिक लोड कैसे कम किया जाए। ग्लाइसेमिक लोड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादातर व्रत रखने वाले लोग ये चाहते हैं कि व्रत के बहाने उनका वजन भी कुछ कम हो जाए। हमारे यहाँ साबूदाने का बहुत इस्तेमाल होता है व्रतों में। साबूदाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 67 बहुत ज़्यादा होता है और ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर साबूदाना खाएंगे तो इसका कैलोरिक इंटेक भी बहुत ज़्यादा होगा। साबूदाने का इस्तेमाल कम करना चाहिए। यदि साबूदाने खिचड़ी खानी ही है तो इसमें कम से कम 50% वेजिटेबल्स का मिक्स करें और 20% इसमें मूंगफली अगर डालेंगे तो इसका ग्लाइसेमिक लोड कुछ कम हो जाएगा। इसके अलावा यदि हमें खाने को और बेहतर करना है, ग्लाइसेमिक लोड कम करना है, तो व्रत के खाने में प्रोटीन, पनीर की मात्रा और दही की मात्रा हमको बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा एक पॉपुलर स्नैक मखाना, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो कम होता ही है और ग्लाइसेमिक लोड तो बहुत ही कम होता है। अगर इसको भी रोस्ट करके या बहुत कम घी में तल के खाएं तो ये बहुत अच्छा स्नैक्स है। और एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अगर मूंगफली की गार्निशिंग की जाती है तो ये व्रत के खाने का ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कुछ अच्छा करने में मदद करती है। इसके अलावा अगर हम दही में जैसे लौकी या खीरा इनका रायता बना के लेते हैं तो भी खाने के ग्लाइसेमिक लोड को कम किया जा सकता है। एक बात और, आलू, पोटैटो का हम व्रतों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर आलू की जगह अरवी का इस्तेमाल करें तो अरवी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम से लो रहता है और साथ में अरवी में इसमें फाइबर भी आलू से ज़्यादा रहता है।